थोड़ी सी फैक्चुअल बात आपके सामने करना चाहूँगा फैक्ट के साथ। एजुकेशन की हम बात करें तो टोंक में लगभग 60 वार्ड हैं। 60 वार्ड में टोटल 13 एलिमेंट्री स्कूल हैं 8 तक के, और अगर सेकेंडरी स्कूल की बात करें 12 तक तो वो टोटल 22 हैं। जबकि 60 वार्डों में अगर पर बच्चा हम 300 बच्चे ही मान के चलें तो 18 से 20 हज़ार बच्चे हैं। तो पहले एजुकेशन को लेकर टोंक अभी तक फ्लॉप रहा है, और कहीं कहीं मुस्लिम जो एरिया हैं वो डेंस इतने हैं कि 3 से 4 किलोमीटर में कोई स्कूल ही नहीं है। जहाँ हम बात कर रहे हैं उसके अंदर आप एरियो में जाएंगे तो आपको कोई सरकारी स्कूल देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल में जो भी सादा अस्पताल है, ज़िले के अस्पताल में 65 से ज़्यादा रिक्त पद हैं। आसपास के ज़िलों की अगर आप बात करें तो वहाँ ओपीडी 15 से 2000 होती है। टोंक ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहाँ ओपीडी 3000 होती है। अगर 10% भी हम उनके एडमिशन या इंटर्न माने उनको, तो 275 टोटल बेड हैं अस्पताल में। इससे कई ज़्यादा लोग डेली भर्ती होते हैं। अब आप इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो कोरोना के बाद लगभग 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनी हुई है, नई कोई भी इंडस्ट्री शुरू नहीं हुई है टोंक में। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। दूसरा, विधायक साहब से जो परेशानी रही वो ये है कि विधायक साहब का निवास टोंक में नहीं है। विधायक साहब सचिन पायलट साहब लगभग 21 बार टोंक में आए। अब देखने को ही मिल रहा है कि मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, वार्ड वार्ड भी जा रहे हैं। मैं आज सड़क पर भी उन्होंने अपना रैली निकाली है, मगर इससे पहले किसी गली मोहल्ले में कि कोई आम नागरिक तक उनकी पहुंच नहीं थी। तो ये परेशानी हमें विधायक साहब से रही। अब हमारी मांग ये है कि एजुकेशन में काम हो, रोजगार में काम हो, मेडिकल सेक्टर में काम हो, और ये सारे काम हो। विकास के नाम पे आप सड़कें देखेंगे तो 2 या 3 महीने पहले सड़कें तैयार हुई हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। तो ये ज़रूर आपकी ज़रूरत है, ठीक बात है। आप जब टोंक के लोग वोट देंगे तो क्या सोच के वोट देंगे? देखिए, टोंक के लोग तो विकास सोच के वोट देंगे। इससे पहले सचिन पायलट साहब को वोट दिया गया, वो सीएम फेस देख के दिया गया कि वो सीएम बनेंगे तो टोंक का बहुत ज़्यादा विकास होगा। मगर जो हमने 100% सोचा था उसका 1% भी हमें रिटर्न में नहीं मिला। और सचिन पायलट सीएम क्यों नहीं बन पाए, क्या लगता है? सर देखिए, वो तो पॉलिटिकल मैटर है, पॉलिटिकल मैटर में बात नहीं कर सकता। मैं तो लोगों के मुद्दों की और लोगों की चीज़ों की बात कर सकता हूँ। सचिन पायलट के सीएम नहीं बनने की वजह मुझे नहीं पता, उनका पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है या वो। सचिन पायलट के बड़े फैन सुनते हैं इधर इस इलाके में, ऐसा है क्या? सर सचिन पायलट के फ़ैन थे, हम खुद भी सचिन पायलट के फ़ैन थे। और माइनॉरिटी में आप बात करें 70 से 80% जो मुस्लिम वोटर है वो हमेशा कांग्रेस का वोटर रहा है। मगर क्यों रहा है? वो इसलिए रहा है कि सर बीजेपी की तरफ से जो एक नॉन मुस्लिम्स, मतलब एक जो नफरती बातें होती थी, या इससे पहले जो बीजेपी राज था उसमें कई बार मस्जिदों के सामने से रैलियाँ निकलती हैं, नारेबाजी होती है, सांप्रदायिक दंगा होता है। मगर सचिन पायलट के दौर में ये हमें, या कांग्रेस के राज में कोई भी सांप्रदायिक क्या नारेबाजी होती थी? जो भी ऐसा जो मुसलमानों को हार्म करे या उनको हर्ट करे, इस तरीके की नारेबाजी होना। जैसे कोई भी आप एक लेके चलें वो हमें पता चल जाता है कि उसका मोटिव क्या है ओवरऑल। पहले यहाँ कम्युनल टेंशन रही है क्या? जी हाँ, जब इससे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो 3-4 मामले ऐसे हुए जिसमें कम्युनल टेंशन देखने को मिले। एक सबसे बड़ा जो जामा मस्जिद पे पथराव हुआ, जो एक हिस्टोरिकल मस्जिद है, लगभग आज से 150 से 200 साल पुरानी है, नवाबों के ज़माने की, उस पर पथराव हमें देखने को मिला था। तो ये सारी बेसिक चीज़ हुई थी। उसी की वजह से लोगों ने, और एक नया ख्वाब देख के कि हमें रोज़गार भी मिलेगा, हमें शिक्षा भी मिलेगी, और सबसे बड़ी चीज़ हमें ट्रेन भी मिलेगी, तो वो 0 = 0 है। इंडस्ट्रीज आप जैसे कह रहे पायलट जीते, मगर यहाँ कोई विधायक निवास होना चाहिए। अगर पुलिस में, प्रशासन में, मेडिकल में कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसको हम सचिन पायलट तक नहीं कहते, तो उनका एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यहाँ अभी भी लोग ऑनलाइन होना चाहिए, और वो टोंक में विजिट करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि वार्डों में सड़कों की हालत क्या है, लोगों की परेशानी क्या है। सर यहाँ कोई 5 साल में एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं था जो वार्ड घूम के उनकी सड़कों की हालत, मेडिकल विधायक रहते हुए आते थे? हालत नहीं, 21 से 22 बार आए या 25 बार आए मैक्सिमम। आप लोग मिले हो कभी? 3 या 4 जन सुनवाइयाँ हुई हैं, 3 मिले या हो 4 जन। मैंने सर अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो अभी पिछले 3 दिन से मैं एक लेके घूम रहा हूँ जिसमें मेरी डिमांड है, और उनसे जो डिमांड है वो मैं आपको दिखाता हूँ सर कि मेरी सचिन पायलट साहब से क्या डिमांड है। सिर्फ उसमें मेडिकल की बात है, सिर्फ उसमें एजुकेशन की बात है, मगर अभी 3 दिन से मैं नहीं मिल पाया। ये देखिए आप, मेरी डिमांड क्या है। इसमें डिमांड है सर, टोंक में 15 ट्यूशन सेंटर बच्चों को निःशुल्क, और लड़कियों के लिए 2 सेपरेट निःशुल्क कंप्यूटर लैब आईटी के लिए, और टोंक में 4 लाइब्रेरी खुली जाएं। ये मेरी डिमांड है। शहर के 2 नए निःशुल्क नशा मुक्ति केंद्र हो, 20 मोहल्ला क्लिनिक हो, शहर में 5 नए इंडोर एक्टिविटी गेम्स हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल सेंटर हो, उसके अलावा जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हो, और शहर के युवाओं के लिए साल में 2 बार करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल प्रोग्राम हो। ये चीज़ चाहिए। ये लेके मैंने 3 दिन कोशिश करी, प्रतिनिधित्व को भी बोला, मगर 3 दिन से तो मैं नहीं मिल पा रहा।